हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार जो है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में किया जाना है। बहुत से चरणों के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आपके सामने आ गए हैं। इसी बीच जो है झंझारपुर प्रखंड और लखनऊ प्रखंड के चुनाव अभी होने बाकी है, जो कि 8वें चरण में है। इसके साथ देखा जा रहा है कि जो 8वें चरण के जो है नामांकन हो गए हैं, सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और जितने भी उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कहीं लोग प्रचार प्रसार में जुट गए हैं तो लोग घर घर जाकर जो है अपना वोट मांग रहे हैं और बहुत से समर्थक जो हैं अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश भी कर रहे हैं और सभी जो उम्मीदवार को कहीं ना कहीं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मदद भी कर रहे हैं। इसी के साथ जो है हम लोग अलग अलग पंचायत में जाकर वहाँ का विकास का काम देख रहे हैं। इन 5 वर्षीय योजना के तहत निवर्तमान जो मुखिया जी है उन्होंने इन 5 सालों में कितना विकास का काम किया है या फिर जो पंचायत के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 सालों में जो विकास का काम हुआ है मुखिया के द्वारा, उनके काम से आप लोग कितना खुश है। इसी बीच जो है आज हम लोग दीप पश्चिमी पंचायत आए हुए हैं। जा सकते हैं कुछ समर्थक खड़े हुए हैं और वो अपने उम्मीदवार को जो है सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और सभी के मन में कहीं ना कहीं खुशी ये दिख रही है कि इस बार जो है हम लोग युवा मुखिया चाहते हैं। और आइए उन्हीं लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दीप पश्चिमी में आप लोग कैसा मुखिया चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? हमारा नाम हुआ मित्रनाथ मिश्र। क्या लग रहा है कि दीप पश्चिमी पंचायत में इस बार आप लोग कैसा मुखिया चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो अच्छा काम करे वैसा मुखिया हम लोग चाहते हैं। आरती मंडल जो है तो हम लोगों का बहुत अच्छा काम करेंगे, इसीलिए जितना समाज है सब उन्हीं को चाह रहा है, सपोर्ट कर। जी 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 जी। अच्छा बाबा, ये बताइए कि अभी जो दीप पश्चिमी पंचायत में निवर्तमान में जो मुखिया जी हैं उन्होंने इन 5 सालों में विकास के नाम पर कितना काम किया? वो काम किए लेकिन काम अच्छा नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। नया आरती मंडल को लाना चाहते हैं जो हमारा गांव का विकास करेंगे, पंचायत का विकास करेंगे। लग रहा है कि अगर आप लोग दीप पश्चिमी पंचायत से आरती मंडल को इस बार जीत दिलाएंगे तो विकास का काम करेंगे। एकदम काम करेंगे, एकदम काम करेंगे। क्या लग रहा है? इन्होंने कहा है कि इस बार जो है हम लोग युवा मुखिया चाहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, युवा मुखिया इसलिए चाहते हैं जो देखते हैं संघर्षशील है। मुखिया नहीं रहते हुए भी ये जो काम कर दिया 1.5 साल में, वो मुखिया 5 साल रह गया इससे पहले, उससे नहीं हो पाया अभी तक। और वो क्या बता, मैं ये कमाने के चक्कर में रह गए हैं। और क्या नाम है, ये जो है इन पर हम लोगों को विश्वास है, देखे हैं का काम किए हुए हैं। ये बहुत काम किए, 400 राशन कार्ड बनवा दिए बिना पद पे रहते। हाँ, किसी से 1 पैसा न लेना न देना, कुछ नहीं। और जहाँ लाइटिंग चाहिए वहाँ लाइटिंग लगवा दिए। कोई बीमार पड़ता है तो अपना गाड़ी से अपना पैसा से उसको इलाज करवाते हैं। अभी भी हाल में हुआ है ऐसा, जो अभी कैंडिडेट एक तो है जो इनके विरुद्ध में लड़ रहा है, उसका भाई बीमार पड़ा, उसको अपना गाड़ी से पटना ले जाके और उसको 1.5 लाख रुपया अपना खर्च करके तब उसका इलाज करा के जो है दिया है। तो हम लोग ऐसा इनका कहना है कि जो
अभी जो हम लोग जो उम्मीदवार को जो खड़े किए हैं उनको बोलकर जबरदस्ती खड़े किए हैं कि चुनाव इस बार मतलब लड़ो। आपका क्या कहना है कि इस बार जो है आप लोग किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं अपने? हम लोग इस बार युवा परिवर्तन चाहते हैं, कर्मठ और योग्य उम्मीदवार चाहते हैं, शिक्षित उम्मीदवार चाहते हैं। लक्ष्मी आरती मंडल जी ऐसा उम्मीदवार दीप गांव का सर्वांगीण विकास करवाने लायक हैं वो, और ऐसा ही मुखिया पद का योग्य उम्मीदवार लक्ष्मीकांत आरती मंडल जी हैं। उन्हीं से सर्वांगीण विकास होगी पूरे गांव की, पूरी समाज की। शिक्षित आदमी हैं और शिक्षा के तरह काम किए हैं। स्कूल से लेकर के गांव को प्रकाशमान किए हैं। स्कूल से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा में पूर्ण रूप से विकास किए हैं, बशर्ते विदाउट पद पर रहते हुए। यदि वो पद पर आते हैं, इसके आगे क्या काम होगी ये तो कहने की लायक नहीं है। सर्वांगीण विकास होगी गांव को। बहुत बार ये देखा जाता है कि जो जब चुनाव नज़दीक आता है तो जो प्रत्याशी होते हैं उम्मीदवार लोगों को लोभ लालच देते हैं, वादे करते हैं कि हमें वोट दीजिए, जिताइए तो हम ये काम कर देंगे। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि आपके पंचायत में भी ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो बगैर किसी पद पर मैं रहने में जनसेवा में निपुण थे पहले से। आरती देवी के जो हस्बैंड हैं स्वामी, हम लोग पूर्ण विश्वास हो गया जब बगैर पद का ये इतना काम कर रहे हैं तो पद मिलने पर हम लोग को सभी तरह से पूर्ति होगा सब काम। क्या लग रहा है सर कि आप जो है इस पंचायत में इस बार किस तरीके का मुखिया चाहते हैं? कैसा मुखिया हुआ आपके पंचायत? जो भ्रष्टाचार को मिटाए। उम्मीद है कि अगर आप लोग इनको सपोर्ट शिक्षित है ना, शिक्षा के प्रति आवाज़ उठाते हैं। गांव स्कूल जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या वातावरण है नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और जो अभी निवर्तमान में मुखिया जी हैं आपके यहाँ के, उनके काम से कितना खुश हैं? 100% संतुष्ट नहीं है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं बाबा कि अपने पंचायत में इस बार कैसा मुखिया हो? ये इस बार मुखिया हो बढ़िया, करबट, युवा, पढ़े लिखे, अच्छे, गरीबों को भलाई किए हैं, डॉट पावर रहते हुए, और बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी हैं आरपी मंडल, और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं? एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत करबट। आप युवा है भैया, और अगर युवा के नज़र से देखा जाए तो पंचायत में विकास का काम जो निवर्तमान में मुखिया जी हैं उन्होंने कितना किया है, और अब जो चुनाव आ रहा है तो इस बार कैसा मुखिया चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक युवा की बात है तो एक युवा होने के नाते जो मैं देख रहा हूँ विगत 5 वर्षों में जो निवर्तमान मुखिया हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम जो किया है वो जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, वार्ड विशेष, इसी पे काम किया है। इन्हीं पे उनका फोकस रहा है। ना उन्होंने किसी छात्र की चिंता की, ना उन्होंने जो ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता की, ना उन्होंने नाले की व्यवस्था की, ना उन्होंने किसी भी तरह की बिजली व्यवस्था की। अनेक तरह के व्याप्त भ्रष्टाचार समाज में अभी प्रचलित हैं, उस पर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ठोस कदम नहीं उठाया। और जिस आरती मंडल की आप बात कर रहे हैं वो बिना पद पे रहते हुए 2 साल से निरंतर जनता के बीच में रह के बिना लेस कलेस के सभी वर्ग सबके साथ लेके चल रहे हैं, वो सबके सामने में है। तो हम लोग निश्चित तौर पे बदलाव चाहेंगे, और एक ऐसा ठोस मजबूत बदलाव चाहेंगे जिससे कि सर्वांगीण विकास हो, ना जाति विशेष, ना वर्ग विशेष, ना वार्ड विशेष, ना व्यक्ति विशेष। ऐसा समाज हम लोग चाहते हैं। और जो चीज़ हम देख रहे हैं धरातल पे, जो निवर्तमान मुखिया जी जो बता रहे हैं, अपना जो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, उससे तो वो साफ झलकता है कि वो कितना काम किए हैं, कितना काम नहीं किए हैं। बाकी और युवा यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, आप उनसे भी ये सलाह ले सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है। जो मेरी जानकारी में है, जितना मैं जानता हूँ, जो भी देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरी यही एक ही मांग है इन लोगों सभी युवाओं को मैं बोल रहा हूँ कि आप ठोस, मजबूत और स्वस्थ कैंडिडेट को चुनिए जो अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करे, ना कि जात का, ना पात का, ना क्षेत्र का, ना व्यक्ति विशेष का करे। यही हमारी मांग है, और इसी को लेके हम आरती मंडल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बार सर ऐसा होता है कि जो मुखिया जी होते हैं वो छोटे छोटे काम के लिए जो है स्थानीय लोगों से घूस लेते हैं, पैसा मांगते हैं, तब उनका काम पूरा होता है। तो इस बार हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो है आरती मंडल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है कि वो घूस लेके काम करेंगे या फिर ऐसे ही करेंगे? यदि बिना पद पर रहते हुए लगभग 1.5-2 साल से ये जो काम कर रहे हैं, मतलब सामाजिक स्तर से हर तरह का काम,
वृद्धावस्था पेंशन, जैसे राशन कार्ड का, आवास योजना में जहाँ तक इनको मदद हुआ। बिना पद पर रहते हुए तो वैसे बिना सरकारी आदमी होते हुए काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हुआ बिना एक पैसा लिए हुए किसी से बहुत अच्छा काम किए हैं। और हर जगह देखने भी आ रहा है कि बिहार में लगभग बदलाव ही हुआ है, इसीलिए बदलाव ज़रूरी है। अब बदलाव भी ज़रूरी है, सत्ता का परिवर्तन ज़रूरी है, और ये हम लोग इसीलिए आरती मंडल का सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मन में है कि विश्वास है कि वो करेंगे विकास, बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। और ये इसी के साथ हम लोग आरती मंडल के साथ हैं और रहेंगे, और हर हैं सब। बहुत बार ऐसा होता है बाबा कि जो जिस पंचायत में आप हैं अभी, और जो निवर्तमान में मुखिया है, चुनाव कुछ ही दिन बाद है आप लोगों के पंचायत में, 24 नवंबर को चुनाव है। तो ये बताइए कि जो निवर्तमान में मुखिया जी हैं, फिर से उन्हीं को चाहते हैं या फिर इस बार नया चेहरा चाहते हैं? नहीं, नवयुवक बनाना चाहते हैं, नवयुवक मुखिया बने जो हमारे प्रखंड अच्छी पंचायत में विकास हो, बढ़िया काम करे। हम लोग विश्वास से उनको मुखिया बनाने जा रहे हैं। एक नज़रिया से देखिए। हाँ। आप ये बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोभ लालच में आकर लोग अपना मत का प्रयोग करते हैं, तो आप लोभ लालच में आकर मत का प्रयोग करिएगा या फिर एक निष्पक्ष नेता को? निष्पक्ष नेता के रूप में मैं चुनूंगा। क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का नेता चुनेंगे? जो सबसे अच्छा पढ़े लिखे हो। एक ही उम्मीदवार जितना भी खड़ा है दीप में, एक ही उम्मीदवार हमको लग रहा है पढ़े लिखे हैं, वो काम भी करने लायक हैं, इसी कारण मैं उन्हीं को वोट दूंगा। ये दीप से थोड़ा अलग गांव है, देवी टोल नाम है। जो पहले मुखिया जी थे वो कभी आते भी नहीं झांकते के लिए, अगर कुछ हो भी जाता तो कभी आते भी नहीं देखने के लिए, और अभी वो वोट के लिए आ रहे हैं, तो कौन देगा वोट आप बताइए। जब तक वो 5 साल रहे तब तक कभी हम लोगों से ये भी न पूछने आए कैसे हैं, नहीं काम से खुश है? नहीं खुश है, नहीं। इस बार बदलाव चाहिए? बदलाव 100% बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाह रहे हैं भैया कि आप अपने पंचायत में कैसा मुखिया चाहते हैं? हम अपने पंचायत में एक ईमानदार, कर्मठ, जुझारू मुखिया चाहते हैं, जो बिना लोभ लालच के अपने जात पात से ऊपर उठ करके समाज में सबसे अच्छा काम करे, विकास करे, बिना किसी के लोभ लालच में, न किसी को किसी तरह का प्रलोभन दे, और कोई भी भेदभाव ना करे, जाति या वर्ग, ऐसा कुछ भी ना करे, और काम करे। और वो काम हमारे लक्ष्मीकांत मंडल जी कर रहे हैं करीब 2 साल से। तो अभी जो वर्तमान में मुखिया जी हैं यानी कि दीप पश्चिमी पंचायत के, उनके काम से कितना? उनके काम से हम लोग बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम देखा है, समाज में कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं देखा है, समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर हम दीप पश्चिमी पंचायत में अगर विकास का काम देखें और इन पंचवर्षीय योजना के तहत विकास के बारे में पूछे, तो कितना विकास का काम? पंचायत में विकास के मामले में वर्तमान में 60% कार्य हुआ है। ये काम से आप खुश हैं? 60% से कैसे, यहाँ तो 95, 99 चाहिए। ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि जो सरकारी योजना होता है जैसे आवास योजना, शौचालय, वृद्धा पेंशन, उस सब का लाभ मिलता है कि नहीं? इस सब का लाभ जो है से वंचित रह जाते हैं यहाँ के ग्रामीण कुछ, और किसी को नहीं मिलता है या फिर बहुत कुछ लोग? नहीं, वो तो मिलता है, लेकिन 40% वंचित रह जाता है। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, इसीलिए अस्त व्यस्त समाज में फैली हुई है। और वर्तमान में जो अभी उम्मीदवार आरती देवी हैं, वो उनके में सामाजिक स्तर पर विकास करने की ललक जो है सो झलक आ रही है। इसीलिए समाज का यह निर्णय हो रहा है कि ऐसे उम्मीदवार हम लोगों के बीच में आए, और हर्ष और उल्लास के साथ आवाज़ आ रही है समाज के, ग्रामीण के, जो ऐसे ही मुखिया हम लोगों को चाहिए जिससे हम लोगों का सर्वांगीण विकास हो। बहुत बार ऐसा होता है भैया कि हम लोग जब पंचायत में जाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों का आरोप रहता है कि जो वर्तमान में मुखिया जी हैं, छोटे छोटे कामों के लिए हमसे घूस लिया जाता है। तो आपके पंचायत में मैं ये जानना चाहूँगी कि काम के लिए घूस लिया जाता है या नहीं?
देखिए यहाँ करप्शन की जहाँ तक बात है उसमें कोई कमी नहीं है, और काम जो होता है यहाँ पर सो व्यक्तिगत विशेष पर काम होता है। ये नहीं है कि पूरे समाज का या पूरे पंचायत के सभी वर्गों का, सभी जाति का वहाँ जो मुखिया जी के जो पर्सनल व्यक्ति हैं उन पर काम किया जाता है, और बाकी जो हमारे समाज में उनसे भी गरीब हैं उन सबको नहीं देखा जाता है। हम लोग बदलाव चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा पर जो हम लोग को अगर कोई काम कर सकता है तो आरती मंडल हैं जो वेल क्वालिफाइड भी हैं और वो करेंगे। जैसा आपने कहा कि हम लोग जो है इस बार अगर जो है विकास के नाम पर अगर कोई काम करे तो वो आरती मंडल है। तो आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इन पंचवर्षीय योजना के तहत अगर आप लोग आरती मंडल को जिताते हैं तो सबसे पहला काम उनसे क्या करने की उम्मीद? हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत के लिए एक लाइब्रेरी जो है, सभी विद्यार्थियों को लाइब्रेरी की व्यवस्था दिया जाए जहाँ से अच्छा पुस्तक उनसे मिले और वह अच्छा से हमारे समाज पढ़े, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी गरीबी है। जो एक लाइब्रेरी बन जाएगी तो हमारे समाज के लिए उत्थान होगा। सबसे की नाम भेल बाबा? हमर नाम भेल श्री विमल नाथ मिश्र। भारत सरकार से हम रिटायर्ड छी और गाम में समाज सेवा में लागल छी, भगवानक सेवा करी छी, यह हमर काज है। चलू बहुत खुशी के बात है कि समाज सेवा करे छी। एखन हम सब जे छी दीप पश्चिमी पंचायत आयल छी, ओतऽ बहुते लोग के पूछलिए कि एहि बेर जे छै से चुनाव नजदीक आबि गेल, किछे दिन बाद चुनाव है, एहि बेर अहाँ सब केहन मुखिया चाहे छी? तो हम अहूँ से बाबा यह सवाल पूछब कि एहि बेर जे छै से अहाँ सब केहन मुखिया चाहे छी? हमर इच्छा यदि चले तो जे प्रतिभाशाली होत, विद्वान होत, संघर्षशील होत, त्यागी होत, घूसखोर नहीं होत, ओहन मुखिया चाही जे ब्लॉक में वीडियो मीटिंग में जब बैसत तो बुझाई जे दीप पंचायत में गर्जना भ रहल छै, एहन मुखिया चाहिए। बहुते लोग से हम पूछलिए अहीं के पंचायत के लोग सबसे कि जे एखन निवर्तमान में मुखिया छथि हुनकर काज से अहाँ सब कते खुश छी, एहि पर अहाँ के की कहबिए बाबा? हमर कमेंट यह है में जो दिशाश्रय केलखिन, ई 16 और 15 वार्ड से हमरा ओहिठाम कोनो काज नहीं केलनि विकास। 5 साल में किछु कोनो कार्य नहीं, एकटा वो की कहे छै लाइट तक हुनका ओते लगायल नहीं भेलै, यह स्थिति छै। से पोल के स्थिति देख लियो। बहुते लोग के इहो आरोप छन बाबा अहीं के पंचायत के लोग सब के जे निवर्तमान में मुखिया छथि ओ छोट छोट काज के लेल हमरा सब घूस लै छथि, पैसा वसूली करै छथि, एहि पर अहाँ के बयान की है? हम अपना सामने में तो देख नहीं रहल छियै, परंतु समाजक लोग ई दै छै जे हमरा 20,000 रुपया लऽ लैया इंदिरा आवास में, 2,000 लऽ लैया शौचालय में। ई आवाज कान में अबैया, चूँकि गाँव में निवास करै छी, लेकिन हम आँखि से न देलियै आ न देखलियै। तो की लाग रही है एहि बेर जे छै से दीप पंचायत में अहाँ सब वर्तमान में नया मुखिया या वर्तमान में जो मुखिया छथि हुनके मौका देबनि जीते के या नया चेहरा? नहीं, अखन जे एहिठाम 8टा छथि ने उम्मीदवार, 8 में जे प्रतिभाशाली छथि तिनका हम अपन मत देबनि। एकदम सोच समझ के पढ़ल लिखल लोग छी, हम ओकरे लाइक करै छियै जे प्रतिभाशाली होत, विद्वान होत, 10 लाइन बाजत, 10 लाइन लिखत। ओना तो व्यवसाय भ गेलै मुखिया के धंधा, जिनका मोन भेलनि ठाढ़ भ गेला, सरपंच में ठाढ़ भेल, न्याय के ज्ञान नहीं छनि, सरपंच शब्दक अर्थ नहीं जनै छथिन और वो ठाढ़ भ गेलखिन। तो समाज छै, स्वतंत्र देश छै, हम रोकि नहीं सकै छी, लेकिन किछु क्वालिटी चाहिए। अहाँ के कहब इएह छै कि एहि बेर जे छै से मुखिया शिक्षित मुखिया है, युवा मुखिया है। एहि विषय पर बाबा एकटा चीज और अहाँ से पूछब कि बहुत लोग जे छै से जन चुनाव अबै छै तो लोभ लालच देखा कऽ उम्मीदवार सब जे होइ छथिन से वोट खरीद लै छथिन, ककरो शराब दऽ कऽ, पैसा दऽ कऽ, चीज वस्त्र दऽ कऽ, तो ओहि लोक सबके लेल की कहऽ चाहब? हम तो कहब जे सबसे निकृष्ट भेलै, बहुत घृणित समाज भेलै वो, चाहे वो पंचायत बहुत खत्म भेलै, अविकसित पंचायत भेलै, जाहिठाम एहि तरहक समाज में लोग जीवै छै जे पाइ लए कऽ मतदान करैए, बहुत गलत बात भेलै। लेकिन हम कह की सकै छी असगर, हम तो बूढ़ भेलहुँ, हमरा विचार है बहुत अन्याय बात छै। बदलाव चाहे छै, निश्चित बदलाव। तो रिकॉर्ड देख रहा छियै पेपर के न्यूज के मुताबिक 18टा में 17टा हारि रहल छै, स्थिति वह छै। अहूठाम बुढ़े सएह हेतै, तहन हेतै की छै तऽ भगवान जाने। की लग रहा है बाबा एहि बेर की पंचायत में दीप पंचायत में केहन मुखिया हेबाक चाही? युवा हेबाक चाही, पढ़ल लिखल हेबाक चाही आ ईमानदार हेबाक चाही, बस यह 3 गो बात। एखन जे निवर्तमान में मुखिया छै दीप पंचायत में हुनकर काज से कते खुश छी? एको पैसा नहीं खुश छी ना, सर समझ सकै छी, 1 पैसा नहीं खुश। अहाँ सबके सरकारी योजना के तहत जे लाभ होइ छै, जे वृद्धा पेंशन भेल, नल जल योजना, शौचालय, आवास, ओहि मकर लाभ भेटल कि नहीं? ओहि में लाभ भेटल, जनधन वाला और कोनो योजना नहीं।
क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुभगलाल मंडल। आपके पंचायत में इन 5 सालों में कितना काम हुआ है, और एक सवाल ये है कि आप इस बार कैसा मुखिया चाहते हैं अपने पंचायत में? मैं इस बार वर्तमान में जो खड़े हैं आरती मंडल जी, वो बहुत विवेकशील और विचारवान नेता है हम लोगों के। आज क्या कहता है, तो जब से आए हैं 1.5-2 साल से बहुतों का काम किए हैं, बहुत गरीब का कल्याण किए हैं। विद्यालय से लेके ग्रामीण व्यवस्था तक जितना भी व्यवस्था है सब व्यवस्था में अग्रसर रहते हैं काम के लिए। जितने भी नवयुवक हैं एवं वृद्ध हैं महिला हैं सब इनसे सहानुभूति इनके प्रति रखते हैं, और इनमें विवेक और विचारवान आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, संस्कारी आदमी हैं, इसीलिए हम लोग इनको चाहते हैं। जो वर्तमान में मुखिया जी हैं उनके काम से खुश है या नहीं? वो मुखिया जी तो देखते करते हैं, घर घर नल लगवाए हैं, कहाँ पर पानी दे रहा है, कहाँ पर क्या दे रहा है। देखिए अभी गुंडा बदमाश का प्रतिपाल करते हैं, जगह जगह खर्चा करते हैं, कमा के रखे हैं, जगह जगह खर्चा करते हैं, शराब पीने के लिए लोग आदमी पैसा देते हैं, उपद्रव करवाते हैं सब जगह, समझे ना। तो जो जात पात के बल पर राजनीति करता है वो नहीं चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए। सब हमारे लिए बराबर है, जितने भी कौम के आदमी हैं, धानो क्यों टामात ब्राह्मण भूमियार सब हमारे हैं, सबके लिए बराबर ध्येय रहना चाहिए, विचार रहना चाहिए। सो उनके पास में नहीं है, वो पक्षपात करते हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव जिस वार्ड में वो रहता है उस वार्ड में तक में भी जा करके देखिए जो रोड भी नहीं बना है। जिस वार्ड में पंचायत है वहाँ पर जा करके देखिए रोड भी नहीं बना, पैखाना भी नहीं दिया। सरकारी योजना का लाभ मिला कि नहीं? घर मिला या शौचालय? कुछ नहीं मिला है हम लोग को, रोड भी तक नहीं बना है जी नहीं। जिस जहाँ पर पंचायत भवन अभी है वहाँ जा करके देखिए जो रोड बनाया है कुछ नहीं किया है। यानी कि 5 सालों में विकास के नहीं किया। वहाँ बोलता है जो हमारा वोट नहीं है हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल दिया। वहाँ का समाज से पूछा जाए आप लोग को की लग रहा है बाबा कि 5 साल में अहाँ के पंचायत में जखन मुखिया जी छथि कते काज केलनि? बहुत आधा सीधा केलनि, ताहि दुआरे हमसब युवा नेता के से मुखिया के चुनै ले तैयार छी, बदलाव चाहे छी। जी हाँ, तो देखा हमने जो है दीप पश्चिमी पंचायत में कुछ लोगों से बातचीत की है, उनसे ये जानने की कोशिश की है कि जो निवर्तमान में मुखिया जी हैं उनके काम से आप लोग कितना खुश हैं, और साथ ही बहुत से लोगों का ये भी आरोप है कि उन्होंने आधा काम किया है और आधा नहीं किया है। इसी बिहार पे हम लोग जो है नया मुखिया चाहते हैं। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि इस बार जो है हम लोग युवा मुखिया चाहते हैं जो हमारे पंचायत यानी कि दीप पश्चिमी पंचायत में विकास का काम करे। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।